तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, देवेंद्र न्यूज चैनल में। और लोगों कहीं ना कहीं लगा दूंगा, नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देवेंद्र न्यूज चैनल में आपकी हार्दिक अभिनंदन। एंड स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। पूरी की पूरी न्यूज होने वाली है हमजा सैयद के ऊपर, क्योंकि इस बंदे ने न्यूज में तहलका मचा दिया। न्यूज में नहीं, कंटेंट क्रिएशन में। हम जैसे तुच्छ प्राणी इसकी कंटेंट क्रिएटर को जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। बंदे की जो कंटेंट राइटिंग है और जो उसके ऊपर कंटेंट बनाता है, हाई लेवल की कंटेंट है, उसको हम चूते समझ नहीं पाएंगे। इस कंटेंट को समझने के लिए आइंस्टीन, यहाँ तक कि उसके थॉमसन, इन सबको यहाँ पे आना पड़ेगा, हमको वापस से पढ़ाना पड़ेगा। देख समझ, इस प्रकार से कंटेंट बनता है। उसका कंटेंट देखने के बाद मेरा माइंड ब्लो ही हो गया। मैंने कहा भाई हम जैसे कुछ पुराने नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं इस महान कंटेंट की जर्नी को, जिसमें पहले ही कंटेंट आता है कि इसके कुत्ते ने इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फीमेल डॉग को ही प्रेग्नेंट कर दिया। वाओ, व्हाट अ कंटेंट राइटिंग। इस राइटिंग को जब चुम्मा प्राप्त होता है, पहले देखते हैं क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे हम। सर, जेनी इज प्रेग्नेंट। मैं क्या करूंगा जान के कि तुम्हारा कुत्ता प्रेग्नेंट है? भैया मैंने 14 फरवरी को अपने डॉग को ड्रॉप किया था सिल्वर। हाँ, तो आपने उन लोगों को साथ में छोड़ दिया था क्या? तो जिस प्रकार से आपने देखा, हमजा सैयद ने अपने डॉग को डेट 14 फरवरी को छोड़ा। दिस टाइम वैलेंटाइन डे होता है। बंदा अपनी बनाने गया था, उसके कुत्ते को उसने कहा तू अपनी मना। दोनों ने अपनी अपनी वैलेंटाइन डे मनाया, पर बाप कुत्ता बन पाया। हमजा सैयद उसमें भी पीछे रह गया। लेकिन कंटेंट की तुम मतलब कंटेंट की तुम दिमाग की देखो, राइटिंग देखो कि डेट भी बिल्कुल मैच करती है। और बंदे के जो कुत्ते ने भी अपने टारगेट सेट किया था अपनी बच्चों की माँ के लिए, वो भी उसकी एक्स ही निकली। तो कुत्ता अपने मालिक को अपनी उसकी एक्स से मिलाना चाहता था, इसलिए उसने ये सैक्रिफाइस कर दिया कि उसके बच्चे हों। नंदू जी भैया, जी भैया, तो तुम्हारे कोई दोस्त है, तुमसे मिलवा दो ना इनको। बेचारे एकदम अकेले हैं, हमको तरस आता है इनके ऊपर। सो भाई, जिस प्रकार आपने देखा, इसका नाम भी नंदू है, जो कि फूफू करता रहता है, उसकी वाइफ हॉस्पिटल में पड़ी रहती है। नाम भी कितना अच्छा चुना है, जिससे लोग ज्यादा इससे रिलेट कर पाए। और उसके बाद बंदा अपनी इतनी, भाई मैं तो सोच नहीं सकता नौकर कितनी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने मालिक के लिए। मालिक ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमा रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन नौकर 25,000 10,000 की सैलरी में गर्लफ्रेंड भी बता रखी है। व्हाट अ ट्रेजेडी। मतलब बंदा कितना अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाया कि 10,000 में एक गर्लफ्रेंड है उसके पास, लेकिन उसके मालिक के पास नहीं है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है कि उसकी फ्रेंड से उनका अटैचमेंट करा, मेरा मालिक थोड़े सुखी रहे, हमको तो दुखी रहे। मतलब नहीं, मेरे मालिक बड़े सिंगल है, बेचारे के हाथ की रेखा मिट चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए। हाँ, मैं कर सकता हूँ दोबारा शादी। ऑल द मनी आई कांट रियली रिस्क इट। दोबारा शादी करने से पहले तुम्हें बस एक बार प्रीनअप साइन करना होगा। तो जिस प्रकार से आपने देखा, बंदे की गर्लफ्रेंड या 6, पहले गर्लफ्रेंड की बात होती थी, अब बंदे की 6 साल से जो वाइफ छोड़ के चली गई है, वो वापस आई क्योंकि उसको पता है उसका हस्बैंड अमीर हो गया है। तो उसकी पैसे पे हथियाने आई, लेकिन हस्बैंड भी दिमागदार निकला। उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि 27-28 में जो चीज होगी वो अभी मैं बता देता हूँ मेरे क्रिएटर्स को या फिर मेरे फेलो फॉलोवर्स को, जो कि आगे जाके अपनी कंपनी खोलेंगे। क्योंकि उनको इसी की रील से जाके तो उनको आइडिया मिलेगा कि हाँ वो कंपनी खोल सकते हैं। इसी की रील से पता चलेगा कि वो एक पैसा उसकी गर्लफ्रेंड को या फिर उसकी वाइफ को नहीं जाएगा। बंदा कितना आगे की सोचता है, जो कि 2021-22 में हो चुका है। वो अब जाके कंटेंट बना रहा है कि आगे के बंदों पहले प्रिपेयर रहे। व्हाट अ कंटेंट। इस बंदे को सैल्यूट है। हम जैसे कुछ लोग ही सोच सकते हैं ऐसा कंटेंट बनाने की। मृणाल, तुम यहाँ? वो एक्चुअली मेरा बेटा है। अबे रियल लाइफ मृणाल ठाकुर को तो ला नहीं सकता, इसलिए बंदे ने कितना दिमाग लगाया। सिर्फ और सिर्फ एक मृणाल नाम का कैमरामैन लिया है, उसको मृणाल कह के अपनी फील पूरी ले रहा है। यार इतना कंटेंट जो आगे ही सोच सकता है कि कैमरे को ही मृणाल कह दे, मैं जिंदगी में नहीं देखा। और ऐसा बंदा अगर सही में एग्जिस्ट करता है तो मुझे लगता है कि कैमरा ही इसकी बेड पे सोएगा। और अब तुम समझ जाओ, ये बच्चा भी कैमरे की शादी कर लेगा। लेकिन हम तो न्यूज वाले हैं, तो हम ऐसी चीज कर ही क्यों रहे हैं। तो बंदे ने यहाँ पे आगे कह दिया कि ये मेरा बच्चा है, हम बाद में बात करेंगे आगे जाके। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड भी कितनी कोऑपरेटिव है, इसने इसके बाल नहीं पकड़े, ना इसको खींचा, नहीं वहां पे इसको थप्पड़ मारा। बस इसकी गर्लफ्रेंड ने इसकी कंटेंट की तरह कह शांत ही रहती है और वो कुछ कहती नहीं, क्योंकि इसका कंटेंट भी एक पार्ट शांत ही रहता है। तो इसका कंटेंट भी सेम ही है। हमको ना तो समझ में आता ना कुछ होता है, पर ये बनाता कौन किसके लिए है कंटेंट, मुझे समझ में अभी भी नहीं आया। क्या पता हम जैसे तुच्छ प्राणी अभी भी ना समझ पाए। नेक्स्ट रील देखते हैं, क्या पता उसमें समझ में आ जाए कुछ हमको, तो इसके बाद न्यूज खत्म भी कर सकते हैं। तुमसे कभी पूछा नहीं, इफ यू डोंट माइंड, आर यू मैरिड? गुड फॉर यू। नहीं, आई डोंट ड्रिंक। एक मिनट, आर यू हिटिंग ऑन मी? सो ये हमारे बंदे यहीं के ऐसे होते हैं। बंदे ने कंटेंट में हल्की झलक दिखा दी यहाँ के लौंडों की कि अगर उनसे कोई ड्रिंक की पूछ ले तो वो हिट कर रहा है, लेकिन अगर कोई लड़की से मैरिज की पूछ ले तो वो हिट नहीं कर रहा है।
कितना अच्छा कंटेंट लिखता है बंदा। इस कंटेंट में तुम लूप होल कभी जिंदगी में नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारे पास इतना दिमाग और मेरे पास इतनी आंखें नहीं है, लेकिन बंदे का कंटेंट जितना आगे जा रहा है उसी प्रकार से लग रहा है कि हाँ इंस्टाग्राम में एक दिन जरूर बैन होगा। और क्योंकि इसी हरकतों से बैन होगा कि बंदा स्मगल करता है इंस्टाग्राम पर ही अपनी वाइफ को चीट करता है, गर्लफ्रेंड को चीट करता है, औरों को चीट करता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ठोस सबूत नहीं है अभी भी। पर हाँ, बंदे के कंटेंट की बात कर सकते हैं, बहुत ही आगे का कंटेंट है। ना जाने जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जापान लिविंग इन 2050, उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस बंदे का कंटेंट है 2080 का। क्योंकि हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इसकी ऑडियंस कौन है। मुझे एक प्लास्टिक सर्जरी करवानी है ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ, फोटो है मेरे पास। ऐसा तो जिस प्रकार से आपने देखा आदित्य मौंचिक, जो कि इसकी हर वीडियो को रोस्ट करता है, रिएक्ट करता है, फन करता है, वो इसका सौतेला भाई निकला। जब भी सोचो कि उस पर अब तक कॉपीराइट स्ट्राइक किस प्रकार से नहीं आई। हमारे चैनल पे तो हम कोशिश करते कि ना आ पाए, लेकिन उसके चैनल पे कभी जिंदगी में कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, क्योंकि वो इसका सौतेला भाई है और उसकी पूरी प्रॉपर्टी इसने हड़प ली है। मतलब उसने इसकी प्रॉपर्टी हड़प ली है उसके फादर से। तो मैं समझ सकता हूँ कि इसको गुस्सा क्यों नहीं आता उस पर, क्योंकि आखिरकार है तो सौतेला ही। और वो इस पर गुस्सा इसलिए करता रहता है कि इसको हटा दे यहाँ से प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी का अब समझ में आया कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे से। एक प्रॉपर्टी के नाम पे लड़ रहा है, एक उसके चेहरे के नाम पे लड़ रहा है, पर लड़ दोनों रहे हैं। इससे पता चलता है भाइयों में कितना प्रेम है। उसमें शौर्य अंकल मुझे अपने गोदी में लेके आपके साइड में क्यों खड़े हुए हैं? व्हाट अ शॉक। मतलब हमको अब तक पता नहीं था कि हमजा एक सौतेला बेटा है या फिर उसका माँ का किसी उसके चाचा से उसके साथ लफड़ा चल रहा था। तो इसका मतलब हमजा जी एक सौतेले बेटे हैं। क्या पता, हम पहले शॉक कर रहे हैं कि हम न्यूज वाले हैं तो हमको पहले ऐसा रिएक्शन देना पड़ता है। हम बाद में उस चीज को 10 दिन बाद साफ करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अभी कर देता हूँ साफ। क्या पता कुछ और मैटर हो। अडॉप्टेड चाइल्ड? तो मेरे पापा कौन है? पापा मेरे पापा है। व्हाट अ फाई। मैं अब समझ पा रहा हूँ कंटेंट तो यानी कि इसका यार मैं क्या बोलूं, उसका कंटेंट 2080 में चल रहा है, बंदा 2020 में का पड़ा है। मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसका बाप नहीं होगा, उसकी माँ नहीं होगी, बस कागज में माँ होगी, उसका बाप कोई दूसरा होगा, माँ दूसरी होगी। वोट मतलब बंदे का दिमाग अभी 2020 में का पड़ा है। यार मैं सही में न्यूज बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब पता चला हमजा सैयद क्यों ऐसे कंटेंट बनाता है कि उसकी दिमागी हालत खराब है। आज हमको पता चल चुकी है, तो हम क्या ही कह सकते हैं। आप की जो टारगेट ऑडियंस है वो हमको पता है। आपकी टारगेट ऑडियंस मेंटल हॉस्पिटल में जो भर्ती है, उनको फोन देके जो आप जनरेशन या कंटेंट दिखा रहे हो वो ही टारगेट ऑडियंस है, हम नहीं है। अब मुझे साबित हो गया कि मैं सही आदमी को फॉलो करता हूँ, इसको ना करके, क्योंकि मेरी ये टारगेट ऑडियंस मेरी है नहीं, पागल नहीं हूँ मैं, सही सलामत हूँ। थैंक यू मम्मी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप लोग मेरा कन्वर्ट होना एक्सेप्ट कर लोगे। तो जिस प्रकार से आपने देखा हमजा सही है, मुस्लिम से हिंदू बनने जा रहे हैं, क्या पता जैन बन जाए, ईसाई बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो अपना धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। इस न्यूज को आप जितना चाहो उतना फैला सकते हो, इसका धर्म परिवर्तन रोक सकते हो, क्योंकि लेफ्ट विंग वाले इसको उड़ा देंगे, राइट विंग वाले को तो मतलब है नहीं, उनके लिए तो खुशी का माहौल है। लेकिन लेफ्ट विंग वाले इसका ये कन्वर्जन स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उनकी बहुत बुरी लड़ाई होगी। तो कृपया करके इनका कन्वर्जन रोका जाए, इस रील को जितना हो सके उतना फैलाया जाए। रील हो गया, मुझे मेरी वीडियो काट के फैलाई जाए, क्योंकि भाई बंदा कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इसको रोक सकते हैं और 1 रुपये दान करके बंदे की हेल्प कर सकते हैं कि उसके माँ बाप को 1-1 रुपये 144 मतलब 1.4 बिलियन लोगों से जब 1-1 रुपये मिलेंगे तो उसके माँ बाप कह देंगे बेटा तेरे पास इतना पैसा, तू कन्वर्ट हो ही जाएगा, दूसरी ढूंढ ले। तो आप 1 रुपये सहायता करके भी कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। मैं यही कह सकता हूँ इस न्यूज पर। आगे देखते हैं बाकी कन्वर्ट होते हैं नहीं होते। अरेस्ट कर रहे हैं क्यों? पर किसका फोन आ रहा है? लॉयर है? हाँ कर बात कर। भाभी आर यू ओके? भाई मुझे सही में अभी मैं न्यूज चैनल को छोड़ के थोड़ा उसमें आता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदा अपने दोस्त को छोड़ो, उसे भाभी पे लाइन मारा, भाभी ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। और बाद में बंदा कहता है मैं जेल जाना चाहता हूँ कि उसको भाभी लवर है वो, इसलिए ऐसा कहता है। पर हम न्यूज वाले में आते हैं, तो बंदा अपने दोस्त के लिए क्या क्या हद तक गिर सकता है ये इस वीडियो में पता चलेगा। आगे हमको देखते हैं। साले तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो आपने देखा हमजा सैयद ने अपने कैमरामैन को मारा था, और बहुत ही बड़ी न्यूज है। इस न्यूज को कैसे कवर किया जाए, पहनचो मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं इस वीडियो को बनाई क्यों रहा हूँ। हद से ज्यादा मेरी तो बकचोदी निकल रही है कि इसको किस प्रकार से रोका जाए। इसका कंटेंट अब तक मेरे समझ में आ नहीं पाया, किस ऑडियंस के लिए है, इसकी एक नीश भी है नहीं है। एक्टर बनना चाहता है तो भाई एक्टिंग बना, तू यहाँ पे क्राइम थ्रिलर भी ठोक रहा है, स्ट्रेट लोग होम से घुसा रहा है यहाँ पे, और क्या मतलब स्मगलर का काम तू अलग कर रहा है, इसमें क्या पता रियल में कर रहा है नहीं कर रहा। तेरी पत्नी तुझे छोड़ के जा रही है फिर वापस आ रही है, तेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है वापस आ रही है, तेरे पास कुछ टिक भी रहा है नहीं। प्रेसिडेंट को मुझसे बात करनी है, प्रेसिडेंट कॉल बैक करता हूँ।
वाह क्या बात है। मतलब प्रेसिडेंट आपको फोन कर रही है और आप कह रहे हैं, भाई सोने दो ना यार, अगर हमको करे ना हमारी 10 दिन की नींद उड़ जाएगी, हमने करा के ऐसा, ये कह रहा मुझे सोने दो ना। आप पर भूल गया ये अपना मेन कैरेक्टर इसने लिखा है कि अगर तुम ही अकेले आदमी बचे हो तुमको करना पड़ेगा, और किस्मत से प्रेसिडेंट भी फीमेल ही है। समझ ही नहीं आ रहा ये वायरस ने मुझे कैसे अफेक्ट नहीं किया यार। तो तुम समझ सकते हो कंटेंट की तरह बंदे भी आगे जी रहा है, क्योंकि इसको वायरस क्या हंता वायरस कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बंदे का कंटेंट और बंदा खुद दोनों समझ में आने से रहा है। इसकी कंटेंट पे जितनी गालियां को इफेक्टिव नहीं होगी, जिस प्रकार से इस पर कितने वायरस है उस पर इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि बंदे एक अलग दुनिया में जी रहा है। एंड यहीं पे न्यूज का चैनल खत्म होता है। और भाई बताना कैसे, मैं थोड़ा बहुत ही स्ट्रेस में था जिस चक्कर में वीडियो ऐसे चूतिया पर बना दी, नहीं तो मैं ऐसी घटिया वीडियो तो जिंदगी में बनाने की सोचता नहीं, कैसे बनाऊं ना बनाऊं, पर हाँ अभी थोड़ा हूँ टाइम में, चूतिया पर चल रहा है जिंदगी में। अभी के लिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बताना कैसा लगा कि आपको कैरेक्टर वाइज फन पसंद है थोड़ा मेरा एनर्जेटिक, क्योंकि एनर्जेटिक होने में 2-3 दिन लगेंगे, अभी शरीर डाउन चल रहा है। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए आई होप आपने एंजॉय किया होगा इसको।